स्वागत है प्यारे बच्चों आपका हमारे चैनल संस्कृत माला में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अभी बिहार मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो जितने भी बच्चे क्लास 10 के हैं और जिनका सब्जेक्ट संस्कृत है, वो सभी बच्चे इस वीडियो से जुड़ जाएंगे। और बच्चों, ये वीडियो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। पूरे यूट्यूब पर ऐसा आपको कहीं भी तैयारी आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप लोगों ने पहले जो कक्षा थी, इससे पहले हमने जो क्लास किया था मंगलम पाठ का, जो थ्योरी हमने पढ़ा था, अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके अभी प्ले लिस्ट में जाकर भी पहले वीडियो देख लीजिए। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पूरा क्लास का पूरा रिवीजन है और इसमें पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोगों के लेके आया हूँ। ऐसी तैयारी आप लोग करके जाएंगे आज के, आप याद करेंगे कि संस्कृत माला चैनल से आप लोग पढ़ के गए थे और कहीं भी आपको एग्जाम में दिक्कत होने वाला नहीं है। इस चैप्टर से, मंगलम पाठ से जितने भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं या पूछने की संभावना है या जितने भी प्रश्न बन सकते हैं इस चैप्टर से, वो सारा प्रश्न मैं आपके लिए लेके आया हूँ। एक भी प्रश्न आपसे छूटने वाला नहीं है। एग्जाम में आप देखते ही आराम से टिक मार के आएंगे, आराम से, कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है आपको। तो फटाफट चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बढ़ते हम अपने क्लास की तरफ। चलिए, तो विद्यार्थियों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, हमारा जो क्लास है बिहार बोर्ड परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं और पहला पार्ट जो है मंगलम, उसका जितना भी वोलनर हम क्वेश्चन है, जितना भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, उस सारा मैं आपको लेके आया हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सबसे पहले प्रश्न की तरफ। आप देखेंगे जो पहला प्रश्न लिया गया है वो पूरे पाठ के से लिया गया है कि आपका जो मंगलम पाठ है इससे क्या शिक्षा मिलती है। कि मतलब एक भी प्रश्न आपसे ऐसा नहीं है जो छूट जाएगा। ठीक है, आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा कि अरे ये तो मैं पहले कर चुका हूँ, ऐसा आपको लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने कि मंगलम पाठ किससे संकलित है। ठीक है, मंगलम जो पाठ है वो किससे संकलित है। तो हमने अभी पहला पाठ में पढ़ा है कि यह जो मंगलम पाठ है किससे संकलित है, तो ये क्या है, उपनिषद से संकलित है। ठीक है, मैं यहाँ पे सभी प्रश्नों का उत्तर लिख दे रहा हूँ। अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इन प्रश्नों को आप अपने नोटबुक में नोट करके और सामने में उसका उत्तर लिख सकते हैं। और एक बार इसको पढ़ के जरूर जाइएगा, आराम से आपसे परीक्षा की तैयारी हो जाएगी। बहुत अच्छी तैयारी है इसके लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपनिषद वैदिक वाङ्मय का कौन सा भाग है। तो वैदिक वाङ्मय का ये क्या है, अंतिम भाग है। ठीक है, आप मेरे साथ चलते रहिए। अगर आप चाहे तो मेरे उत्तर लगाने से पहले भी आप अपना उत्तर कमेंट कर सकते हैं यदि आपने अच्छे से पढ़ाई किया होगा। उपनिषदों को किसका अंतिम भाग माना गया है, तो क्या, वैदिक वाङ्मय का। देख रहे हैं आप, अभी तक जो ऊपर का लाइन आपने पढ़ा था मंगलम पाठ में जो आता है, अभी उसी से क्वेश्चन चल रहा है, इसी से मैंने प्रश्न इतना बनाया है। आप सोच सकते हैं कि आपकी किस लेवल की तैयारी होने वाली है। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, वैदिक वाङ्मय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषदों में किसका प्रतिपादन किया गया है। उपनिषदों में किसका प्रतिपादन किया गया है, तो दर्शन के सिद्धांत का। इसका सही उत्तर क्या है, दर्शन के सिद्धांत। फिर है उपनिषदों का प्रमुख विषय क्या है। तो उपनिषद का जो प्रमुख विषय क्या था, वो था परमात्मा के बारे में जानना, ईश्वर का ज्ञान। आप ऐसे लिख सकते हैं, ईश्वर का ज्ञान। ठीक, ये जो आंसर मैं लिख रहा हूँ विद्यार्थियों, ये एक न एक विकल्प आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा। और जैसा कि आप देखिए, उपनिषद वैदिक वाङ्मय का कौन सा भाग है, तो अंतिम भाग है ये वाला क्वेश्चन और ये वाला। ठीक है, उपनिषदों को किसका प्रतिपादन किया गया, ये वाला, दर्शनों के सिद्धांत का, दर्शन के सिद्धांत का। ये भी त्रैमासिक एग्जाम जो हुआ है हाल में ही पूछा गया है। तो आप इस प्रश्न को अपने नोट कॉपी में अच्छे से नोट करके लिख लीजिए और इसका साथ में उत्तर भी लिखते चलिए। बस आपको जब भी एग्जाम की तैयारी, आपको चाहे त्रैमासिक एग्जाम देना हो या अर्धवार्षिक एग्जाम देना हो या फिर फाइनल परीक्षा देना हो, बस एक बार आपको इसको सारे को एक बार पढ़ लेना है उत्तर सहित। आप आराम से क्वेश्चन करके आ जाएंगे, एक भी प्रश्न आपसे छूटने वाला नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ कि उपनिषदों में जीव और ब्रह्म का कैसा संबंध बताया गया है। तो इसमें अभेद संबंध। कैसा संबंध है, तो अभेद संबंध, मतलब कि आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। ठीक है, फिर है भारतीय संस्कृति में उपनिषदों का क्या स्थान है, तो सर्वोच्च स्थान है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है। तो इसमें कितना है, 5 मंत्र। ठीक, इस पाठ के मंत्र किन किन उपनिषदों से लिए गए हैं, तो यहाँ मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। जो
ये जो पाठ है मंगलम, ठीक है, इसमें हमने जाना कि 5 मंत्र लिया गया है। इसमें जो पहला जो मंत्र है वो विद्यार्थियों किससे लिया गया है? ईशोपनिषद से। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, पहला मंत्र ईशोपनिषद से, फिर दूसरा है कठोपनिषद से, और फिर मुंडकोपनिषद से, और फिर श्वेताश्वतर उपनिषद से, ठीक है। और मुंडकोपनिषद से कितना है? 2 श्लोक है। इस तरीके से देख लिए, एक श्लोक ईश उपनिषद से, दूसरा कठोपनिषद से, और 2 श्लोक किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से, इस और श्वेताश्वतर से 1 उपनिषद, ठीक है। इससे भी 1 उपनिषद और इससे भी 1 उपनिषद। तो इस प्रकार कितना हमारे पास 5 उपनिषद का मंत्र हो गया इस मंगलम पाठ में। फिर है मंगलम शब्द का क्या अर्थ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मंगलम शब्द का क्या अर्थ है? तो शुभ, ठीक है, शुभ हो गया। उपनिषदों का दूसरा नाम क्या है? तो ये वेदांत है। फिर उपनिषदों में किस ज्ञान की चर्चा की गई है? बताइए, उपनिषदों में किस ज्ञान की चर्चा की गई है? अगर आप लोग जानते हैं तो सही उत्तर बताइए इसका। तो विद्यार्थियों, उपनिषदों में जो ज्ञान की चर्चा की वो सत्य ज्ञान की, ठीक है, सत्य या ब्रह्म ज्ञान की, आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। अब जैसा भी आपको विकल्प मिल जाए आप उस अनुसार आपको टिक कर देना है। उपनिषदों में किस ज्ञान की चर्चा की गई? बिल्कुल वही है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक। आप देख लीजिएगा। भारतीय दर्शन का आधार किन ग्रंथों को माना गया है? जो हमारे जो भारतीय दर्शन है उसका आधार क्या है? तो ये क्या है? उपनिषद। आधार क्या है? उपनिषद। तो इस प्रकार ये हमारा जो प्रश्न हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। जो देखिए, अब देखेंगे जो पहला जो मंत्र हमने पढ़ा था, अगर आप लोगों ने इसका अर्थ अच्छे से नहीं जाना है या अभी तक में नहीं पता है आपको, तो आप हमारे चैनल पे जाके इस मंत्र को आप आसानी से समझ सकते हैं, समझ सकते हैं कि इसका सही अर्थ क्या है, ठीक है। बिल्कुल आसान भाषा में आप लोग समझ सकते हैं। तो चलिए अभी जानते हैं कि यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो यह जो विद्यार्थियों मंत्र है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्य सपीहत मुखम तत्व पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। तो यह जो मंत्र लिया गया है विद्यार्थियों, कहाँ से लिया गया है? तो यह ईशोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। ये जो मंत्र कहाँ से लिया गया है? ईशोपनिषद। आप ध्यान रखें, ईशोपनिषद से लिया गया है। यह मंत्र ईशोपनिषद के किस मंत्र संख्या से लिया गया है? तो ये जो मंत्र संख्या है इसका देखिए, जो 13वां मंत्र है, ये शुरुआत का ही 13वां मंत्र है, उससे लिया गया है ये। फिर है हिरण्मयेन पात्रेण, ठीक है। जैसे ये जो ऊपर दिया गया है, तो ये पूछा गया कि हिरण्मयेन का अर्थ क्या है? हिरण्मयेन का अर्थ क्या है? आप लोगों को मैंने पढ़ाया है ये, तो आप लोग बताइए कि हिरण्मयेन का अर्थ क्या होगा। जल्दी से कमेंट कीजिए अगर आप लोग जानते हैं तो। हिरण्मयेन का क्या अर्थ होगा? तो यहाँ पे होगा हिरण्मय का जो है सोने का, सोना जैसा, ठीक है, सोने जैसा, ठीक है। फिर पात्रेण का अर्थ क्या होता है? पात्र अर्थात पात्र के द्वारा, ठीक है, तृतीया विभक्ति है तो पात्र से, इसका अर्थ क्या हो गया? पात्र से, ठीक। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा, यहाँ पे 15 कर लीजिए, ठीक है, यहाँ 13 नहीं है 15 है। चलिए आगे है, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? तो हिरण्मयेन पात्रेण, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या है? हिरण्मयेन और पात्रेण, बिल्कुल। और ये जो है पूछा गया प्रश्न है ये। चलिए, इस मंत्र में किस देवता को संबोधित किया गया है? जो ये मंत्र है हिरण्मयेन पात्रेण, इसमें किस देवता को? यहाँ तो पूषण देवता, ठीक है। किस देवता को? तो यहाँ पे पूषण देवता को, पूषण देवता अर्थात सूर्य देव, ठीक है। चलिए अगला देखिए, पूछ लिया जैसे कि पूषण किसका नाम है? तो मैंने बताया कि अभी सूर्य देवता है ना, तो सूर्य देवता का नाम है। आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। हर मंत्र से इतना सारा प्रश्न मैंने निकाला है आप लोगों के लिए कि एग्जामिनर आपसे कोई सा भी प्रश्न पूछ दे, आप आंख बंद करके टिक लगाओगे तो अब भी सही नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि आप तैयारी कहाँ से कर रहे हैं? संस्कृत माला से, ठीक। और अगला प्रश्न देखिए कि साधक किससे आवरण हटाने की प्रार्थना करता है? तो सूर्य देवता से। किससे प्रार्थना करता है? तो सूर्य देवता से। नेक्स्ट देखिए कि अपावृणु का अर्थ क्या है? अपावृणु का अर्थ क्या है? तो हटा देना, ठीक है। अपावृणु का अर्थ क्या है? हटा दे, हटा देना। फिर है सत्य धर्माय का अर्थ क्या है? तो सत्य और धर्म के लिए, ठीक है, सत्य और धर्म के लिए।
विद्यार्थियों, यह पाठ आपको कैसा लग रहा है? अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल संस्कृत माला के बारे में जरूर बताइएगा कि यहाँ पे हम कितनी बेस्ट तैयारी करवाते हैं संस्कृत विषय की। फिलहाल अगला जो प्रश्न है कि दिष्टय शब्द का क्या अर्थ है, तो यहाँ पे दिष्टय शब्द का अर्थ है प्राप्ति के लिए, ठीक है, प्राप्त करने के लिए या प्राप्ति के लिए। आप चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस मंत्र का मुख्य संदेश क्या है? तो इस जो मंत्र है हिरण्मय पात्रेण, इसका जो मुख्य संदेश क्या है? सत्य ज्ञान, कि हम भाई सत्य को जाने, ठीक है, सत्य की पहचान लिख लीजिए आप लोग करना, ठीक। साधक किसका दर्शन करना चाहते हैं? जो साधक इसमें जो प्रार्थना किया गया है इसमें किसका दर्शन करना चाहते हैं? तो देखिए आप जो ये जो श्लोक है हमारा, हिरण्मय पात्रेण सत्यस्य अपीहित मुखम तत्त्वं पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्ट, सत्य और धर्म का, ठीक है। तो साधक किसका दर्शन करना चाहते हैं? सत्य धर्माय, सत्य और धर्म का, सत्य धर्माय, ठीक। तो ये जो पहला जो मंत्र था ईशोपनिषद का, इसमें लगभग जितना भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता था ये सारा मैंने करवा दिया है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं अपने अगले मंत्र जो दिया गया है, अणोह अणियान महतो महियान। ये जो मंत्र है इसमें जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं या पूछने की संभावना है, ठीक है, तो और जो पूछे जा चुके हैं ये सारा इसमें आपको मिल जाएगा इसमें, कि इसीलिए कह रहा हूँ कि आप वीडियो को लास्ट तक देख के जाइए, एक भी प्रश्न आपसे छूटे नहीं, ठीक है। तो इसका जो प्रश्न पहला है कि यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह कहाँ से लिया गया है? कठोपनिषद से लिया गया है, ठीक, कठोपनिषद। फिर यह मंत्र कठोपनिषद के किस अध्याय और वल्ली का है? ठीक है, यह जो मंत्र है अणोहणियान महतोमय, तो कहा गया कि यह मंत्र जो है कठोपनिषद के किस अध्याय और वल्ली का। देखिए अध्याय और वल्ली ऐसा तो प्रश्न अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन हम तैयारी करके चलेंगे कि कहीं पूछ ले, ठीक है। तो ये पहले अध्याय का, ठीक है, दूसरे वल्ली का 20वां मंत्र है, आप ऐसा याद रखेंगे। मैं ये बता दे रहा हूँ, पहला अध्याय है, ठीक है, और दूसरा क्या है? वल्ली है, और 20वां क्या है? मंत्र है, आप ऐसा याद रखिए। फिर है आत्मा अणु से कैसी कही गई है? तो आत्मा यहाँ देखिए अणोह अणियान कहा गया है, मतलब आत्मा सूक्ष्म है, तो अणु से भी क्या है? तो सूक्ष्म है। बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न है। आत्मा महान से कैसी हो गई है? तो क्या कही गई है? तो ये महान से भी महान कही गई है, इसका ये उत्तर हो गया। आत्मा कहाँ स्थित है? तो हृदय में। फिर है गुहायाम का अर्थ क्या है? हृदय, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जंतोह का अर्थ क्या होता है? तो जंतु का अर्थ क्या होता है? प्राणी का, ठीक है। यहाँ पे जंतु का अर्थ क्या हो जाएगा? प्राणी के। फिर आत्मा का दर्शन कौन करता है? आत्मा का जो दर्शन है कौन करता है? तो ये देखिए ये जो मंत्र है इसके अकॉर्डिंग आपको उत्तर देना है कि आत्मा का जो दर्शन है वो कौन करता है। तो यहाँ पे दिया गया है, आप देखेंगे यहाँ पे जो श्लोक दिया गया है, तम अक्रतुः पश्यति वीत शोको धातु प्रसादात महिमानम आत्मनः, ठीक है। तो जो आत्मा का जो दर्शन करते हैं कौन करते हैं? जो विद्वान लोग होते हैं, ठीक है, जो विद्वान लोग होते हैं, जो ऋषि लोग होते हैं, वो आत्मा का दर्शन करते हैं। तो आत्मा का दर्शन कौन करते हैं? तो विद्वान लोग। फिर अक्रतुः किसे कहा गया है? यह जो अक्रतुः आया है, आप मंत्र पढ़े होंगे, तो ये जो अक्रतुः शब्द जो आया है वो किसके लिए आया है और इसका क्या अर्थ है? तो अक्रतुः का अर्थ होता है कि जिसने मोह माया को त्याग कर दिया है, ठीक है, मोह माया से जो हटे है, मोह माया से जो परे है, मोह माया से परे, ठीक। फिर है वीत शोक का अर्थ क्या है? तो शोक रहित, ठीक है, शोक रहित। फिर अगला प्रश्न पूछा गया कि धातु प्रसादात का क्या अर्थ है? धातु प्रसादात का क्या अर्थ है? तो इसमें इसका जो हो जाएगा क्या होगा? इसका जो उत्तर है देखिए इंद्रिय की प्रसन्नता, ठीक है, प्रसन्नता से, इसका क्या अर्थ हो जाएगा? इंद्रिय की प्रसन्नता से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मा की महिमा कौन देखता है?
तो आत्मा की महिमा कौन देखता है, इसका सही उत्तर क्या है, तो जो शोक रहित हो जाता है, ठीक है, जो शोक रहित हो जाता है, जो शोक रहित हो जाता है, जो मोह माया से परे हो जाता है, वो क्या है, आत्मा की महिमा को देख पाता है। तो कौन, वो विद्वान लोग। ठीक है, इस मंत्र का जो मुख्य विषय क्या है, तो इसमें जो मुख्य विषय बताया गया है वो है क्या, आत्मा के स्वरूप के बारे में बताया गया है। ठीक है विद्यार्थियों, किसके बारे में बताया गया है, आत्मा के स्वरूप के बारे में बताया गया है। आशा करता हूँ ये जो क्लास है आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक कमेंट जरूर कीजिए आप, और लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सत्यमेव जयते, ये जो मंत्र हमने पढ़ा है, इसी से अब जितना प्रश्न बन सकता है वो आपके सामने रहा स्क्रीन पर। यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, तो क्या ये जो आपको सामने में दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो कहाँ से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, मुंडक उपनिषद। ठीक, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का वाक्य है, तो ये क्या है, वो मुंडक उपनिषद का ही है। बिल्कुल आप ये आंसर लिखना है आपको। विजय किसकी होती है, तो भाई सत्य की। ठीक, किसकी विजय नहीं होती है, तो असत्य की। देवयान मार्ग किससे प्रशस्त होता है, जो देवयान मार्ग है वो किससे प्रशस्त होता है, तो सत्य से, सत्य से। देवयान का अर्थ क्या है, तो देवलोक। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इस मार्ग पर कौन चलते हैं, ये जो मार्ग है इस पे कौन चलते हैं, तो देखिए आप, अगर आपको श्लोक का कुछ भी भाग याद हो तो आप आसानी से बता सकते हैं। यहाँ देखिए दिया गया है, ऋषयो ही आप्त कामा। ठीक है, तो यहाँ जो इस मार्ग पर कौन चलते हैं, तो ऋषि। ठीक, ऋषय किसे कहा गया है, तो ऋषय किसे कहा गया है, तो जिन्होंने अपने मोह माया का त्याग कर दिया है। ठीक है, मोह माया से जो परे है, मोह माया का जो, ठीक है, मोह माया का जो त्याग कर दिए। फिर है आप्त कामा का यहाँ पे क्या अर्थ है, आपने देखा होगा मंत्र में आप्त कामा आया है, तो आप्त कामा का यहाँ पे क्या अर्थ है, जिसने सभी कामनाओं को पा लिया है। ठीक है, ठीक, तो आप्त कामा का अर्थ क्या हुआ, सभी कामनाओं का प्राप्त करता है। जिसने सभी कामनाएं को प्राप्त कर लिया, अब उसकी कोई इच्छाएं है नहीं। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सत्य का परम निधान कहाँ है, सत्य का परम निधान कहाँ है, तो इस जो आप ये जो श्लोक है यहाँ भी देखिए लिखा गया, यत्र यत्र तत् सत्य से परम निधानम, परमम निधानम। देखिए आप देख पाएंगे कि हर लाइन से मैंने क्वेश्चन उठाया, जितना क्वेश्चन बन सकता है एक एक लाइन से सारा क्वेश्चन लिया गया है। तो आप बेफिक्र रहे कि आपकी तैयारी में तो कोई कमी आने वाली है नहीं। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है कि सत्य का परम निधान कहाँ है, तो देवयान। ठीक है, कहाँ है, तो देवयान में, देवयान में, या देवलोक बोल लीजिए। ठीक, देवलोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस मंत्र का मुख्य संदेश क्या है, यह जो मंत्र हमने पढ़ा है मुंडक उपनिषद का, इसका मुख्य संदेश क्या है कि सदा सत्य की विजय होती है। ठीक है, सदा सत्य की विजय होती है, ये हमने पढ़ा। फिर ये भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य किस मंत्र से लिया गया है, तो ये जो आदर्श राष्ट्रीय जो आदर्श वाक्य है वो क्या है, यही है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सत्यमेव जयते। ठीक है, आदर्श वाक्य क्या है, सत्यमेव जयते, और कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से। दोनों ही बात आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा चौथा मंत्र है इससे लिया गया है। तो पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, तो यह जो मंत्र लिया गया है कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है विद्यार्थियों, अब लिखते चलिए। फिर है क्या, नदियां कहाँ जाकर मिल जाती है, तो नदियां समुद्र में जाकर मिल जाती है, समुद्र में। फिर नदियां क्या छोड़ देती है, तो नाम रूप। ठीक है, नाम और रूप, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, नाम और रूप दोनों ही शब्द लिखना। अगर
प्रश्न में नाम या रूप कोई एक आए तो यहाँ पे टिक नहीं करना है। आप ध्यान रखिए, अभी प्रश्न पूछा भी गया है त्रैमासिक परीक्षा में, नाम और रूप दोनों एक साथ जहाँ पर है वहीं टिक करना है। नाम रूपे विहाय का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, नाम और रूप को छोड़कर, इसका ये अर्थ हो जाएगा। फिर विद्वान किससे विमुक्त हो जाते हैं, तो देखिए ये जो लाइन आपको दिख रहा है, विद्वान नाम और रूपाद विमुक्तः, तो आसान भाषा में इसका उत्तर क्या है, नाम और रूप को छोड़कर। विद्वान किससे मुक्त हो जाते हैं, तो अपना नाम और रूप को छोड़कर, नाम रूप छोड़कर, ऐसा लिख लीजिए। नाम ये लिखा ही हुआ ऊपर, ठीक है, मैं इसी को आपको बता दे रहा हूँ। यही ये जो लाइन है यही आपको आंसर है यहाँ पे। फिर विद्वान किसको प्राप्त करता है, तो उस परमात्मा को, सीधा लिख लीजिए उस ईश्वर को, ठीक है, किसको, तो ईश्वर को। सही है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न लिया गया विद्यार्थियों, जो मुंडक उपनिषद का 2 लाइन और बच गया है, उससे लिया गया है कि परात परमम पुरुषम से क्या अभिप्राय है। जो परात परम पुरुषम से क्या अभिप्राय है, तो परम पिता परमात्मा, ऐसा लिख सकते हैं आप। अर्थ क्या है, परम परमात्मा, ठीक। फिर दिव्यम का अर्थ क्या है, दिव्यम का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पे जो देखेंगे आप, ये जो लिखा गया है ना, परात परम पुरुषम उपैति दिव्यम, तो दिव्य का अर्थ यहाँ पे पूछ रहा है। तो चलिए दिव्यम का अर्थ क्या होता है, दिव्यम का अर्थ यहाँ पे क्या है, चमकदार, ठीक। फिर आगे देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे दिव्यम का अर्थ क्या है, आप चमकदार ले सकते हैं, या यहाँ पे अलौकिक, ठीक है, अलौकिक, ठीक। यहाँ ये वाला अर्थ लेना सटीक है, ठीक है। इस मंत्र में किसका उदाहरण दिया गया है, तो इस मंत्र में जो है नदियों का उदाहरण दिया, ठीक है, नदी का, ऐसा लिख लीजिए आप। इस मंत्र में किसका उदाहरण दिया गया है, नदी का। नेक्स्ट है नदियों की तुलना किससे की गई है, तो नदियों की तुलना जो की गई है विद्यार्थियों, वो विद्वान से की गई है, नदियों की तुलना, ठीक है, विद्वान से। कैसे कि जैसे नदियां समुद्र में जाकर मिल जाती हैं अपना रूप, नाम रूप को छोड़कर, वैसे ही विद्वान भी क्या करते हैं, अपना नाम और रूप छोड़कर कहाँ, उस परमात्मा में को जानते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है कि यथा नद्यः संदमान, जैसे बहती हुई नदियाँ, वैसे ही तथा विद्वान, वैसे ही विद्वान भी। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, विद्वान। इस मंत्र का मुख्य संदेश क्या है, तो इस मंत्र का जो मुख्य संदेश क्या है, वो है परमात्मा को पहचानना या जानना, ठीक है, परमात्मा को जानना, ठीक। फिर है मोक्ष प्राप्त व्यक्ति किससे प्राप्त करता है, तो मोक्ष प्राप्त व्यक्ति जो है वो किससे प्राप्त करता है, तो ईश्वर को, भगवान को, परमात्मा को, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ ईश्वर को, ठीक। चलिए अब जो हमारा अंतिम मंत्र है, 5वां मंत्र, इससे जो प्रश्न बन सकते थे और जो बने हैं वो मैं आप लोगों के सामने है कि यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो यह जो मंत्र है वेदाहमेतम वाला, ये कहाँ से लिया गया है, श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है, ठीक है, श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। वेदाहम का अर्थ क्या है, तो वेदाहम अर्थ है मैं जानता हूं, इसका अर्थ ये हो जाएगा। फिर दिया गया कि ऋषि किसे जानते हैं, तो ऋषि जो है वो किसे जानते हैं, तो परम, ये दिया गया है कि पुरुषम महानतम, महान, ठीक है, महान पुरुष को, ठीक। पुरुष कैसा बताया गया है, तो पुरुष कैसा है, तो महान है। फिर ये महानतम किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, तो पुरुष के लिए। देखिए बार बार वही क्वेश्चन है, बस घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। प्रश्न भी आपसे एग्जाम में भी ऐसे घुमा फिरा के पूछा जाएगा, लेकिन अर्थ मतलब मीनिंग तो वही रहने वाला है। देखिए अब जितना भी प्रश्न मैंने आपको यहाँ बताया कि ऋषि किसे जानते हैं, पुरुष कैसा बताया गया, बिल्कुल वही प्रश्न है, ठीक है, जो एग्जाम में ये आ भी गया है। महानतम किसके लिए प्रयुक्त किया गया, ये आया भी हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पुरुष शब्द से किसका बोध होता है, तो यहाँ पुरुष शब्द से परमात्मा का बोध होता है, ठीक। तो ये जो मंत्र है वेदाहमेतम, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और पूछे गए हैं एग्जाम में। तो ये इसको ना आप थोड़ा ध्यान से एक बार और नोट कर लीजिएगा और इसको याद ही कर लीजिएगा, बहुत सारे प्रश्न बने इस मंत्र से। देखिए और भी है इस मंत्र से प्रश्न कि इस मंत्र में किस
परम सत्ता का वर्णन किया गया है, तो इसमें जो परम सत्ता किसका, परमात्मा का, ठीक है, परमात्मा। देखिए विद्यार्थियों, मैं यहाँ पे बार बार परमात्मा शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। हो सकता है एग्जाम में आपको ईश्वर आ जाए या भगवान का ऐसा कुछ शब्द आए, लेकिन है तो उसी के लिए ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है बस। पुरुष का वर्ण किसके समान बताया गया है, तो सूर्य के चमक के समान, या आदित्य वर्ण का लिख सकते हैं, श्लोक में आया था, ठीक है, आदित्य वर्ण, आदित्य वर्ण के समान बताया गया है। फिर आदित्य वर्णम का अर्थ क्या है, तो आदित्य का वर्णम का अर्थ कैसे है, जैसे सूर्य का जो कलर होता है, सूर्य का प्रकाश, ठीक है। फिर दिया गया है, और यहाँ पे ये भी अगर लाल रंग ऐसे आ जाए या रक्त आ जाए, रक्त रंग, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, जो भी प्रश्न में आपको देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि सूर्य का प्रकाश कैसा होता है, लाल रंग का होता है, या रक्त ऐसा, क्योंकि ऑप्शन में कई बार रक्त, लाल ऐसे या सूर्य का प्रकाश तीनों ही देखा गया है, तो मैं तीनों ही बता दे रहा हूँ आपको, जो ऑप्शन में दिख जाए वहाँ पे टिक कर लेना है। फिर कहा कि पुरुष किससे परे है, जो पुरुष जो है वो किससे परे है, तो यहाँ पे देखिए श्लोक में ही दिया गया, यहाँ पे तमसः परस्तात्, ठीक है, तो ये क्या है, तमस अर्थात अंधकार से परे, पुरुष किससे परे, तमस, तमस लिख लिए या अंधकार, जैसा भी आपको ऑप्शन में दिख जाए। तमस का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ क्या है, अंधकार। परस्तात् का अर्थ क्या है, परे, ठीक है, या बाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस पंक्ति का मुख्य भाव क्या है, तो इस पंक्ति का जो मुख्य भाव है, जो हमने पढ़ा है वेदाहमेतम का, इसका जो मुख्य भाग क्या है, तो उस परमात्मा को जानना, ठीक है, मोक्ष के बारे में जानना। इस पंक्ति का मुख्य भाव क्या है, परमात्मा को जानना, परमात्मा को जानना, ठीक। फिर किसे जानकर मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है, तो परमात्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तम एव, तम किसके लिए प्रयोग किया गया यहाँ पे, तम एव किसके लिए है, तो पुरुषम, ठीक है, पुरुष के लिए। और पुरुष का मैंने बताया तो कि पुरुष का अर्थ यहाँ पे क्या है, तो परमात्मा। विदित्वा का अर्थ क्या होता है, तो जानकर। फिर दिया गया है कि अति मृत्युम एति, ठीक है, अति मृत्युम एति का अर्थ क्या है, तो मृत्यु को प्राप्त करके, ठीक है, मृत्यु को प्राप्त करके, ठीक। मृत्यु से पार होने का उपाय क्या है, तो मृत्यु से पार होने का उपाय क्या है, तो मोक्ष, ठीक है, मृत्यु से पार होने का उपाय क्या है, मोक्ष की प्राप्ति। अगर आप मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं तो मृत्यु से पार हो जाएंगे, ठीक है। तो जितने भी प्रश्न थे इसके विद्यार्थियों मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है। और भी अगर प्रश्न हो तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न रह गया है कि मुक्ति के लिए दूसरा मार्ग है या नहीं है, ठीक है, तो आपको क्या करना है भाई, दूसरा मार्ग बिल्कुल नहीं है ना। अन्य पंथा का अर्थ क्या है, तो इसका जो अर्थ है अन्य मार्ग, अन्य मार्ग या दूसरा रास्ता, दूसरा रास्ता, जैसा भी आपको ऑप्शन में दिख जाए। विद्यते का अर्थ क्या है, तो विद्यते का अर्थ मतलब हो जाता है, ठीक। अयनाय अर्थात अयनाय का अर्थ क्या है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, ठीक है, अयनाय का अर्थ क्या है, मोक्ष प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए। फिर क्या इस मंत्र के अनुसार मोक्ष का एकमात्र साधन क्या है, तो मोक्ष का एकमात्र साधन क्या है कि ईश्वर को जानना या परमात्मा को जानना, ठीक है, पर। चलिए इस प्रकार विद्यार्थियों जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपसे पूछा जा सकता था या पूछे गए हैं, मैंने सारे ही करवा दिए हैं। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, आपकी तैयारी बेहतरीन हो पा रही है कि नहीं, संस्कृत माला से जुड़ने के बाद क्या आपकी पढ़ाई अच्छे से हो पा रही है कि नहीं। मैं पूरे यूट्यूब पे ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा, आपको जितना भी वीडियो आप जाके देख सकते हैं और क्वेश्चन आंसर कैसे भी करवा दिया गया है, लेकिन आप यहाँ लॉजिक के साथ चलेंगे। मैंने पहले थ्योरी पढ़ाया है बिल्कुल अच्छे से, उसके बाद उससे जितने भी प्रश्न बन सकते थे मैं करवा दिया हूँ। आप इस पार्ट से, इस चैप्टर से, मंगलम चैप्टर से आपसे कोई सा भी प्रश्न पूछ ले, आप सारा प्रश्न उसको करके आएंगे विद्यार्थी। बिल्कुल ही अच्छी तैयारी हो गई है आपकी। ऐसे ही करके हम आगे जितने भी पाठ पढ़ने वाले हैं बिल्कुल ऐसे ही पढ़ेंगे। तो चलिए आप अच्छे से तैयारी कीजिए। धन्यवाद।